तो इसी अधिक मास से जुड़ी हुई एक बात आपको और बताऊं। ये तो समझ गए आप कि ये ग्रहों और नक्षत्रों के और ये जो प्रकृति में जो जिसको कॉस्मिक फील्ड कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो चलायमान हैं, जो मनुष्य के वश में, मनुष्य बहुत छोटा, उनके आगे एक तिनका, एक किनका, एक कीड़े से भी नन्हा है, उसका कोई वजूद ही नहीं है उसके आगे। तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा उसकी चाल समझ ले। अगर मान लीजिए उसके कारण हम पे होता है तो कहीं ना कहीं असर तो हम पे भी होता है। और जितने भी ग्रह हैं सबसे अधिक असर जो हम लोगों को समझ में आता है अपनी मंदबुद्धि से, वो असर होता है चंद्रमा का। और हमारा कैलेंडर चंद्रमा से चलता भी है। अंग्रेजी महीना औसतन 30 दिन का चलता है और चंद्रमा से पर की गणना पर आधारित महीना 28 दिन का चलता है। और ये हर स्त्री अगर नहीं जानती तो जानना चाहिए। हर स्त्री का मासिक धर्म 28 दिन चलता है। अब ये बताइए कि आप प्रकृति के और उस कॉस्मिक एनर्जी के आप करीब हैं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड करीब है? हमारी गणना तो उससे जुड़ी हुई है। चंद्र की जो कलाएं होती हैं पूरा 28 दिन का साइकिल होता है और सारा चंद्र से रिलेटेड होता है। सबका मन चंद्रमा जो कारक होता है और जो कंट्रोल करता है वो जल तत्व को कंट्रोल करता है। इतना समय नहीं है कि सारे ग्रहों का करें डिस्क्रिप्शन, लेकिन हर ग्रह को एक काम दिया हुआ है। हर ग्रह किसी न किसी का देवता है। अगर आपसे कहा है कि आप ये डिपार्टमेंट संभालिए, आप वो डिपार्टमेंट संभालिए, आप वो, तो आप इसी डिपार्टमेंट का काम देखोगे ना, वो उसका देखेंगी, ये इनका देखेंगी। तो चंद्रमा के जिम्मे या वो जो निर्धारित करता है वो जल तत्व, 5 तत्व होते हैं, धृति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो ये 5 तत्व में से जो जल तत्व है, एक शुक्र ग्रह का भी है, वीनस का, 2 ही फीमेल ग्रह माने भी जाते हैं। यूँ तो चंद्रमा मेल है, लेकिन उसके जो प्रकृति, जो स्वभाव, जो असर करने का तरीका है वो कभी कभी फीमेल जैसा लगता है। माने जैसे मन है, मूड है, आदमियों का मूड जल्दी विचलित नहीं होता और तो कभी बात में हो जाता है विचलित, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है और अकारण। तो चंद्रमा इसको कंट्रोल करता है। देखिए, अब एक पहले तो साइंटिफिक तरफ जाएं। हर व्यक्ति की बॉडी में 5 तत्व होते हैं, जल भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है। कितना जल है, कितनी अग्नि है, सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? सबसे अधिक तो वायु होती है, प्राण वायु हर सेल में होगी, नहीं तो वो समझ जाएगा आपका। उसके बाद सबसे ज़्यादा 70% बॉडी में लिक्विड है, जल है। तो स्वाभाविक है जल, जो चंद्र की कलाएं या उसका चलन या उसका इफेक्ट होगा बाकी जगह कम पड़ेगा, आपकी बॉडी पे सबसे पहले पड़ता है, शरीर पे सबसे पहले पड़ता है। प्रकृति पे देखिए इतना पड़ता है। इसके पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं। चंद्रमा दक्ष, राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपनी 2700 लड़कियों की शादी चंद्र से कर दी। ये 27 जो नाम थे, अश्लेषा, भद्रा, रोहिणी, या जितने भी, ये भी वैसे तो 28 नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ वो सब तमाम है इतने सारे। वो 2800 जो कलाएं हैं, जो चंद्र का मूवमेंट है, वो सारे कहलाते हैं नक्षत्र। ग्रह और नक्षत्र में देखिए अंतर समझ लीजिए। ग्रह है प्लैनेट, मरकरी, वीनस, मार्स माने जिसको मंगल कहते हैं, बुध, बृहस्पति, ये जो सब हैं ये बड़े बड़े ग्रह हैं। और जो नक्षत्र होते हैं वो 27 हैं। एक गणना और है, अगर आप थोड़ा सा डीप में, मैं चाह रही हूँ बता दूँ आप लोग, मतलब होता क्या है ना कि सुना नहीं कभी, अगर सुन लोगे तो कभी ना कभी इच्छा होगी कि हम पढ़ें और जानें। ब्रह्मांड में स्पेस है, अनगिनत तारे हैं, अनगिनत, आप गिन भी नहीं सकते। और कितना स्पेस में जो
यही जो है ग्रह वगैरह हैं और तारे हैं, ग्रह की गिनती भी नहीं कर। एक बात और है, केवल एक सोलर सिस्टम हमारा नहीं है, ऐसे जाने कितने सोलर सिस्टम है ब्रह्मांड में। तो कहाँ तक हम अपने ही सोलर सिस्टम में, अपने एक ही तारे के, अपने उसके ही कॉन्स्टेलेशंस के, उसकी मीटियोर्स की गिनती नहीं कर पाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो असंख्यों में जितने मानव को अपने समझ से या अपने मतलब उसमें विवरण में दिखाई देते हैं, उसको उन्होंने कितने शायद गिनती भूल रहे हैं, जितने भी इतने 13 या 27 है, जितने भी झुंडों में बांट रखा है, उन झुंडों को आकार, जैसे ये तारे यहाँ दिख रहे हैं, तो वो दिखता है कि अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे भैंसे का सर है, इसकी दुम है, तो उनको कहते हैं राशि। और उन 12 ग्रुप बना दिए उन्होंने। 12 ग्रुप किसके बने? वो जो 27 नक्षत्र, उनको पहले तो 27 ग्रुप दिखाई दिए, ये एक बना दिया, ये एक बना दिया, ये वो गणना के लिए सुविधा के कारण। अब उन हर नक्षत्र में उन्होंने 12 भाग कर दिए, उसको कहा राशि। और राशि क्या कहा? ये इन तारों का एक समूह ये यूं दिख रहा है, 2 सींग भी दिख रहे हैं, तो कह दिया ये धनु राशि है। एक कोई वो बकरे जैसा दिख रहा है, वो फलाना है, वो तुला है, वहाँ कोई तस्वीर नहीं टंगी है भैंसे की या तराजू की या कुछ, लेकिन वो उनका फॉर्मेशन कुछ ऐसा लगता है देखने में कि समझ के लिए वो इतनी दूर है, वो समझ के लिए, सुविधा के लिए, समझाने के लिए उन्होंने उसको एक एक राशि का नाम दे दिया, 12 राशि का नाम दे दिया। अब चंद्र के पास जो ये 27 जो है, एक बार चंद्रमा ने क्या किया, 27 को दक्ष ने कहा था भाई मेरी सारी बेटियों को एक समान प्यार देना, बोले हाँ ठीक है, लेकिन फॉर सम रीजन उनको रोहिणी बड़ी पसंद आती थी, तो वो रोहिणी के साथ ही विहार करते रहते थे। बाकी सब गुस्सा हो गई, तो अपने पिताजी के पास गई कि ये देखिए इसको आप दंड दीजिए, ये रोहिणी को बस मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। अब दक्ष को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमने अपनी सारी लड़कियां तुमसे ब्याह दी, तो सबको समान रूप से तुम प्यार करो और इज्जत दो। तो चंद्र को सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। दक्ष ने उनको श्राप दे दिया, मतलब गुस्सा हो गए कि तुम इतना घमंड है अपने रूप पे और रोहिणी को इतना घमंड है, तो जाओ, क्योंकि तुम सब पत्नी को नहीं समान रूप से इज्जत दे पाते हो, तो तुम्हारा जो ये भव्य रूप है, जो सुंदरता है, जो प्रभाव है, वो दिनों दिन क्षीण होता चला जाएगा। अब वो बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब दक्ष भी कोई मामूली आदमी तो थे नहीं, अब उनका श्राप लगने लगा, तो वो रोज वो बेचारे कमजोरी होते चले जाए, कमजोर हो गए। अब भागे भागे शंकर जी के पास गए कि अरे ये क्या हो गया, इसको जरा ये श्राप को मिटाइए। तो शंकर जी बोले भाई देखियो, किसी का श्राप किसी से पंगा लिया मत करो, गलत काम किया ही मत करो, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ चलो, तुम्हारी बात भी समझ में आ रही है, तो मैं श्राप तो नहीं मिटा सकता, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ कि चलो कुछ समय के लिए तुम्हारा तेज क्षीण होगा, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो बढ़ जाएगा, फिर तुम वापस उसी स्थिति में आओगे, लेकिन फिर गिरेगा। उसी के बाद से 15 दिन चंद्र घटता रहता है, एक दिन गायब हो जाता है, और फिर 15 दिन बढ़ता है, फिर पूरे अपने वैभव पे आ जाता है। और फिर ये कहानियाँ बताई जाती हैं कि लोग समझ जाएं कि कलाएं चंद्र की घटती बढ़ती रहती हैं। जब चंद्र की कला सबसे मैक्सिमम पे रहती है, पूर्णमासी के दिन, इतना प्रभाव है चंद्र की कला का, क्योंकि चंद्र पृथ्वी के काफ़ी करीब भी है और जल का तो है, पृथ्वी भी जल है, कितना 3/4 तो जल से बनी हुई है ना पृथ्वी। पूर्णमासी के दिन समुद्र के किनारे यदि आप जाएं, तो जो ज्वार है, जो उछलती है, जो लहरें, समुद्र की लहरें 10-10 फीट उछल जाती हैं जब चंद्र नीचे होता है। तो आप इससे ये अनुमान, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, आप इससे अनुमान लगाइए कि जब समुद्र का जल उछल जाता है, तो हमारे शरीर में जो इतना जल है, पृथ्वी की कला के हिसाब से हमारा मूड उतरता चढ़ता नहीं है। जब चंद्र हमारे ऊपर मेहरबान होता है, क्लोज होता, हम लोग उसके अपनी पंडित जी को वो दिखाते हैं पत्रिका, और ये वो कहते हैं हाँ वो आपके ऊपर राजी है, वो आपसे रुष्ट है, का मतलब क्या हुआ कि
यदि वो आपके करीब है, आप पर मेहरबान है, तो आपका वाटर एलिमेंट जो बॉडी का है वो उछाल मारता है। आप में ज़्यादा करुणा, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा स्नेह, भाईचारा, ये सब ज़्यादा एकदम उभर जाता है। और जब अंधेरा पक्ष आने लगता है तो एकदम डिप्रेशन में आदमी जाने लगता है, स्पेशली महिलाएं। और इसीलिए रामचंद्र जी ने दिवाली का दिन चूज़ किया था मनाने के लिए, कि जिस जगह सबसे अंधेरा होगा, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में लोग डालेंगे, इससे हटने का एक उपाय है बाहर से। ग्रहण का भी इम्पैक्ट, किसका? ग्रहण का, चंद्र ग्रहण। हाँ, बॉडी पे। हाँ बिल्कुल। तो चंद्र तो वही है ना, चाहे जिस रूप में आएगा असर करेगा, शरीर पर असर करता है। तो चंद्र का इतना प्रभाव, और ये जो 27 हैं ये सब नक्षत्र हैं, ये ग्रह नहीं है। ग्रह है बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब ग्रह हैं। और ये जितने नक्षत्र हैं उनका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर भी पड़ता है। अब ये थोड़ा सा गंभीर सा था कुछ, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि क्यों, मतलब हम तो शरीर हैं केवल, और इतनी बड़ी बड़ी बात कि हम ग्रहों से जुड़ जाएं, हम नक्षत्र से जुड़ जाएं, और जुड़ना आप चाहें या ना चाहें आप जुड़े हैं। आपने जब जिस धरती पर आपका अस्तित्व है, तो धरती की हर चीज़ पे, यहाँ की हवा पे, यहाँ की धूप पर, यहाँ का जो असर होगा वो आप चाहें ना चाहें आप पर पड़ेगा। आप जितनी जल्दी उसको समझ लें कि ये पड़ रहा है, यदि हमारे अनुकूल हो तो उसको ग्रहण करें, यदि हमारे प्रतिकूल हो तो ग्रहण नहीं करने का तो सवाल ही नहीं, वो तो आएगा ही। लेकिन अपने को बचाव का तरीका, हर पंडित और हर ज्योतिष आपको कोई ना कोई बचाव का तरीका बता देता है। ये इससे एक चीज़ और भी हम चाहते हैं कि आप लोग ये मन में समझें कि वैदिक समय के हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो वेदों में लिखा है, कितनी परफेक्ट गणना थी। वो ग्रह को, उस समय तो ना टेलीस्कोप था, ना इस तरह के उपकरण थे, और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ देश था। जो साइंस आज डिस्कवर कर रहा है, ये हजारों साल पहले तो ये पूरी गणना स्थापित है, लिखी हुई, डॉक्यूमेंटेड है, लिखी हुई है। तो कैसे डॉक्यूमेंटेड है? वो एक एक डिग्री, कहाँ से कौन सा ग्रह कहाँ चला और क्या हुआ। आप अपने बाप दादा की 3 पीढ़ी का भी एक अगर कुंडली का समय निकालेंगे, वो आपको डेट और समय सब बता देगा कि इस दिन ये था, वो था, इस डिग्री पे सूरज था, इस जगह चंद्रमा था, ये ग्रह की स्थिति ऐसी थी, और ये चीज़ का। अच्छा, हर ग्रह का अपना फल होता है। हर ग्रह, जैसे कि हर व्यक्ति, यहाँ 30 लोग बैठे हैं, हर की मानसिकता अलग है, कोई एक सा हो ही नहीं सकता। कोई सोच रहा होगा अरे बड़ी अकल की बात बताई, कोई कहेगा कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, कोई सोच रहा होगा कि हम जाके इसको और पढ़ेंगे, कोई कहेगा क्या फालतू टाइम वेस्ट कर दिया, कोई सब अलग अलग सोचेंगे, कोई शुभ कोई अशुभ। तो इसी तरीके से ग्रह भी जो चाल चलते हैं, उनके सबके जो रिफ्लेक्शंस आते हैं, वो उन ग्रहों के हिसाब से आते हैं, आपके हिसाब से नहीं आएंगे वो। तो उसके हिसाब से जो उपाय करने की ज़रूरत हो उसको करिए, उसको समझिए, और सब चीज़ का निदान है। लेकिन उसके लिए कोई ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा ना, जो ये बैकग्राउंड समझे, जो इतना अरिथमेटिक जाने, जो इतना कैलकुलेशन जाने, वही आपको बता पाएगा कि क्या है। और इसके सच में अभी भी हिंदुस्तान में इसके बहुत ज्ञाता हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं या खोजते नहीं, वो बात अलग है, पर सब हैं। अब इस विषय को मैं एक आगे दूसरा एक और विषय देंगे, जिसमें कि हमारा और उस अंतर मन से अंतरिक्ष तक एक सब्जेक्ट दिया था हमने। तो हमने अपने अंतर मन की बात करी, अब हम थोड़ा अंतरिक्ष की बात करेंगे। इसके पहले 1 सेकंड का विराम लेते हैं। विराम मतलब यदि आपको कुछ कहना, सुनना या समझना हो तो बता दीजिए। एक आध जो, जैसे मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन है, कोई जाना चाहते हो तो उसको बता दो, उसको क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ें। दूसरा वाला जो सेगमेंट है, जो हिस्सा हम लोग अभी करेंगे 15 मिनट में, वो थोड़ा सा और भी संभवतः दूर हो जाएगा। मेरी इच्छा इसलिए हुई